हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बी ऑनर्स सेकेंड ईयर और जो सेमेस्टर आपका 4 और जो आपकी बुक है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये हिंदी में जो बुक का नाम है वो है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाएं। इसका जो इकाई है यूनिट जो है सेकंड है और जो चैप्टर जो आपका वही यूनिट वो है चुनावी प्रणाली परिभाषा प्रक्रिया चुनाव प्रणाली के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है चुनाव प्रणाली होती क्या है। और उसमें दो प्रणाली हैं, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। दोनों में अंतर आते हैं, कभी कभी दोनों को अलग से पूछने के लिए भी आता है। तो इसमें इसको मैं आपको इसमें एक तरीके शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। अब जैसे कि चुनाव की बात करते हैं तो आपको पता है चुनाव क्यों होते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले चुनाव एक तरीके से एक कानून को लागू करने के लिए, शासन चलाने के लिए, देश में आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए, देश में राजनीतिक व्यवस्था को सही करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सही करने के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव का महत्व मैंने आपको बता दिया, इनके आप एक्सप्लेन कर सकते हो इनको। चुनाव जो है एक तरीके से जो भी तनाव होता है, आपसी तनाव है देशों के साथ वो और राज्यों के साथ जो तनाव है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। चुनाव प्रणाली जो है इसमें दो तरीकों को एक तरीके से अपनाया जाता है। वो दो तरीके क्या है वो आपको बताऊंगा। पहले है कि एक चुनाव प्रणाली नियमों का एक समूह है जो चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। चुनाव किसी देश में सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये लोकतांत्रिक देश में रीढ़ होती है और चुनाव प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था में वोटों को सीटों में बदलने के तरीके भी शामिल है। यह नियम कई मायनों में भिन्न है और ये मतदाताओं के उम्मीदवारों या पार्टियों के बीच चयन कर सकता है। तो आपको बता रहा है कि चुनाव प्रणाली क्या है, एक समूह है, चुनाव नियमों का समूह है जो चुनाव संचालन को नियंत्रित करता है और ये सर्वांगीण विकास करता है और सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये लोकतांत्रिक देश की रीढ़ मानी जाती है। चुनाव प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था में वोटों की सीटों को बदलने के लिए तरीके भी शामिल है। यह नियम कई मायनों में भिन्न है और मतदाता उम्मीदवार या पार्टियों के बीच मत चयन कर सकता है। नेक्स्ट इसमें जो दो प्रणाली है वो है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं तथा उसे ज़्यादा वोट हासिल करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि चुना जाता है। तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें लोग अपनी मनपसंद की सरकार को या उम्मीदवार को चुनते हैं और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करते हैं। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और ये चुनाव प्रणाली की सबसे सरल प्रणाली है जो मतदाताओं की समझ में की दृष्टि से भी आसान है। नेक्स्ट है इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत राज्य को जहां तक चुनाव कराना हो छोटे छोटे चुनाव के क्षेत्रों को विभक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे कि इस प्रणाली का महत्व है यह है कि इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु स्पष्ट और चिन्हित अभिन्न प्रतिनिधि होता है। तो इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली के बारे में बताया। अब आते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती क्या है। उससे पहले फर्स्ट पार्ट द पोस्ट आपने समझा, ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली का तथा इसमें एक पॉइंट और है प्रत्येक मतदाता को अपने प्रतिनिधि के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि दोनों में एक अलग क्वेश्चन आ सकता है या दोनों में अंतर पूछने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है अनुपातिक मत प्रतिनिधि का दूसरा रूप सूची प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत भी बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधि राष्ट्रीय विधायिकाओं के लिए सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली चुनाव प्रणाली है। ये क्या होता है, इसको सूची प्रणाली भी कहते हैं और ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली राष्ट्रीय विधानसभा विधायिकाओं के लिए सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है। इसमें मत बर्बाद नहीं होते और प्रत्येक मत का एक तरीके से लाभ उठाया जाता है। नेक्स्ट ये अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधि प्रदान कर ये बहुसंख्यक के अत्याचार रोकती है। इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर अपनी पसंद देता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत किसी एक पार्टी द्वारा सरकार के गठन की संभावना आमतौर पर कम होती है। नेक्स्ट है प्रमुख अनुपातिक प्रणालियों में से एकल स्थानांतरित वोट प्रणाली है। इसका पालन आयरलैंड गणराज्य और यूके में भी किया जाता है। इसके आगे है कि जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली है इसको FPTP और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के बीच अंतर पूछने के लिए आता है। तो उसके एक तरीके से आप इसमें क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। इसमें जो अंतर लिखोगे वो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली
को मतदाता पद्धति के रूप में समझा जा सकता है और इसमें एक निर्वाचित क्षेत्र में नागरिक के उम्मीदवार के लिए अपना वोट डालते हुए बहुमत प्राप्त करने के वाले वोटों से चुनाव जीतते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एक चुनावी प्रणाली है जिसमें नागरिक अपना वोट राजनीतिक दल को देते हैं और वह दलों के पास वोटिंग ताकत होती है और उनके अनुसार पार्टियों को सीटें आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट है, पहले प्रणाली के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक उम्मीदवार निर्वाचित होता है। इसके विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधि यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट पोस्ट प्रणाली जो होती है, फर्स्ट पार द पोस्ट प्रणाली में नागरिक ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए अपने वोट डालते हैं। नेक्स्ट अनुपातिक प्रणाली राजनीतिक दलों को नष्ट कर देती है और तथा इसमें अनेक छोटे छोटे गुटों में का निर्माण करती है। यदि क्वेश्चन आता है अनुपातिक प्रणाली क्या है, इसका वर्णन करें, और यह आता है फर्स्ट पार द पोस्ट प्रणाली या FPTP मतलब फर्स्ट पार द पोस्ट प्रणाली या सिस्टम बोल सकते हैं आप। दोनों में अंतर पूछने आता है, जितना ही मैंने आपको समझाया इसमें आप उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है कि चुनाव प्रणाली क्या है, चुनाव प्रणाली के लाभ क्या है, या बना के लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।